प्रभु का स्मरण। हे पवित्र कारक, ऊंचा बनाने वाले, अग्रनायक परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज के प्रारंभिक नियमों को हम देख रहे थे। कल 21वां देखा था, जिसमें आर्य समाज, आर्य विद्यालय, आर्य प्रकाशक पत्र और आर्यों को लक्षित करके एक धनकोश, ये 4 बातें कही गई थी। आर्य समाज एक संगठन है, तो संगठन को कैसे चलना चाहिए, इससे संबंधित विषय महर्षि ने 22वें नियम में रखा है। एक व्यवस्था दी है कि संगठन अलग अलग कैसे होते हैं, कि उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और संगठन एक जैसा रहे, और संगठन में रहने वालों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उस समय भी ऐसा होगा, पहले भी ऐसा होता रहा होगा। संगठनों में समस्याओं का कारण, एक मूल कारण, और आज भी ऐसा चलता है। और ये जो बात है, ये केवल आर्य समाज से संबंधित नहीं है, ये किसी भी संगठन, विश्व का कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, कोई भी समूह हो, वहां सब जगह जो कि तो घटती है। ये इतनी आवश्यक और इतनी मौलिक बात है। तो महर्षि 22वें नियम में लिखते हैं कि इस समाज में, वो चूंकि आर्य समाज की बात कर रहे हैं इसलिए इस समाज का कहा, बाकी सब जगह लगेगा। इस समाज में प्रधान आदि सब सभासद, जो भी सदस्य होते हैं, सभा में के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, चुने हुए होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सब सभासद, प्रधान आदि सब सभासद परस्पर प्रीत्यर्थ, आपस में प्रीति के लिए, अर्थात प्रीति बने रहना बहुत आवश्यक है आपस में। और उस प्रीति बनी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, वो तो आगे उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्य प्रीति है, और फिर प्रीति से संगठन बनेगा। तो कि परस्पर प्रीत्यर्थ, प्रीति के लिए, अर्थात प्रीति बनी रहे इसलिए अभिमान, हठ, दुराग्रह और क्रोध आदि दुर्गुण सब छोड़ करके, तो ये जो चीजें बताई हैं जो कि संगठन में विघटन लाने वाली होती है। एक तो कहा अभिमान, अभिमान को घमंड होता है, पद का होता है, कार्य का होता है, व्यक्ति का अपना होता है, अपना मान चाहता है। तो बहुत सारे कार्य अभिमान के कारण से होने लगते हैं, और अभिमान को आधार बना करके फिर वो पक्ष विपक्ष हो जाता है। दूसरा हठ और दुराग्रह, ये वही बातें हैं जो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में भी मनुष्य के लिए कही कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, किंतु हठ, दुराग्रह
अज्ञानता या अविद्या और अपने स्वार्थ के कारण से असत्य में झुक जाता है। तो अभिमान, हठ, दुराग्रह और क्रोध आदि दुर्गुण सब छोड़ करके, इन सबको छोड़ने का उद्देश्य यहां संगठन में है परस्पर प्रीति को रखना। और ये सब बातें प्रीति को समाप्त करने वाली है, प्रीति को घटाने वाली है। तो इनको छोड़ के उपकार सुहृदता से, उपकार की भावना और सहृदयता, विनम्रता के साथ सबसे निर्वैर होके स्वात्मवत संप्रीति सबकी करनी होगी, करनी चाहिए। चाहिए में फिर भी थोड़ा सा दृढ़ता कम है कि होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन करनी होगी ये आवश्यक है। करनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं आजकल, ये करनी होगी, ये अनिवार्यता कही जा रही है। तो मूल उद्देश्य प्रीति के लिए और सबसे निर्वैर होकर के, बिना वैर के, और स्वात्मवत, जैसी प्रीति हम अपने साथ करते हैं ऐसी अन्यों के साथ रखते हुए इसमें चलना होगा। और ये जहां नहीं होगा वहां संगठन नहीं रहेगा। आर्य समाज में भी या किसी भी संगठन में जहां जहां हमें न्यूनता दिखेगी वहां इनमें से कोई ना कोई बात अवश्य मिल जाएगी। और जहां ये बातें होंगी वहां प्रीति कम होगी, लगाव कम होगा, साथ मिलके काम करने की भावना कम हो जाएगी, और उससे संगठन दुर्बल होगा और कार्य ठीक नहीं होगा। अब चूंकि ऊपर कहा था कि परस्पर प्रीति के लिए ये करना चाहिए, लक्ष्य प्रीति है अभी इस बताने का, लेकिन प्रीति का भी लक्ष्य कार्य करना, संगठन को बनाना। तो इसलिए व्याख्या में लिखा, जो प्रीति से होता है सो काम वैर से कभी नहीं होता। जो काम प्रीति से हो सकता है वो काम वैर से कभी भी नहीं हो सकता है। संगठन में अनेक बार मिले भी रहते हैं, कार्य भी करते रहते हैं, और प्रीति भी परस्पर नहीं रहती है। अब संगठन है तो काम तो करते हैं, मिलजुल करके काम भी करते हैं, मंच पे भी एक साथ दिख जाते हैं, काम करते हुए भी एक साथ दिख जाते हैं, लेकिन अंदर प्रीति नहीं है। बहुत बार मिलजुल के काम करना बाध्यता भी होती है, लोगों को दिखाना भी होता है कि भाई ये परस्पर विरोध नहीं है, संगठन का दुष्प्रभाव न जाए, लेकिन अंदर प्रीति नहीं है। एक दूसरे, एक ने काम शुरू किया तो उसको बढ़ाना, उसका समर्थन करना, गलत है तो भले ही रोकना, बताना, नहीं तो अच्छे काम होने पर भी विरोध हो जाता है। प्रीति जब नहीं होती है तो उसी संगठन के हैं लेकिन अच्छा काम होते हुए भी करने नहीं देंगे, उसमें रुकावट ले आएंगे और मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रीति से होता है सो काम वैर से कभी भी नहीं होता। डरा धमका के, दबाव के, जबरदस्ती में वो काम नहीं होता जो परस्पर प्रीति से होता है। आगे जो ऊपर की बातें थी उसी को खोल रहे हैं। वह छोटा है मैं बड़ा हूं, छोटे बड़े का भाव, ऊंचे नीचे का भाव। व्यक्तिगत जीवन में कौन किस पद पे है, कितने धन वाला है, कितने ज्ञान वाला है, वो एक अलग बात होती है, उसको यहां नहीं लेकर के आना है। ये आर्य समाज के जो सभासद हैं वो आर्य समाज के संगठन में आर्य समाज की दृष्टि से कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना काम कर रहा है, किसके पास कितना दायित्व, तो इस दृष्टि से थोड़ा हो सकता है। लेकिन आर्य समाज से बाहर की जो बातें हैं उसको लेकर के जब यहां पर आते हैं और यहां उसी तरह से व्यवहार कि ये इतने पैसे वाला, ये इतने बड़े पद वाला, ये इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, और उसके अनुसार जब यहां पर बहुत अधिक अंतर हो जाता है तो समस्या होगी। क्योंकि यहां तो हम जो खड़े हुए हैं वो इस दृष्टि से नहीं खड़े। जैसे किसी उपासना स्थल में जाएं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, छोटे बड़े, वहां पर यदि समाज की स्थिति के अनुसार ऊंचा नीचा किया जाए तो वो वहां पर उचित नहीं है। समाज के व्यवहार में हो सकता है, या उपासना स्थल है, परमात्मा के लिए आए हैं, धार्मिक कार्य के लिए आए हैं, सामाजिक कार्य के लिए आए, यहां पर अगर मूल्यांकन होगा तो यहां के अनुसार से होगा। जैसे कि राजकीय शासन में अधिकारी होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, उनका अपना पद होता है,
और वो अपने जीवन में भी तो अलग अलग जीवन जी रहे होते हैं। हो सकता है जो बड़ा अधिकारी है वो कम धन वाला हो, और जो छोटा अधिकारी है जो छोटा अधिकारी है वो परंपरागत अपने पैतृक बड़ी संपत्ति से युक्त हो, धनवान हो अधिक, और कोई बड़े पद पे हो, किसी सामाजिक संगठन के पद पे हो। लेकिन जब कार्यालय में व्यवहार होगा, सरकारी व्यवहार कार्यालय है, सरकारी वहां पर व्यवहार होगा, तो वहां पर समाज में कौन कितना पैसे वाला या बड़ा है उसके आधार पर व्यवहार नहीं होगा। वहां तो जो ऊंचे पद पे है उसके अनुसार होगा। निचले कर्मचारी के पास कार है, बड़ा अधिकारी साइकिल या स्कूटर से आता है, उससे अंतर नहीं देखा जाएगा, वहां पद के अनुसार होगा। अर्थात जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसकी गरिमा के अनुरूप वहां पर एक व्यवस्था होती है। बाकी चीजें समाज में वहां अलग यथा योग्य व्यवहार होगा उस स्तर पर। तो ऐसे ही जब आर्य समाज के स्तर पर आएंगे, आर्य समाज के सभासद होंगे, तो वहां एक आर्य सभासद की दृष्टि से वहां पर, और सबको बराबर मानते हुए कि भाई हम सब आर्य समाज के सभासद हैं, तो वह छोटा है मैं बड़ा हूं, मेरी बात झूठी भी होए वही सत्य होए, और सभा की बात कट जाएगी, सभा में बात कट जाएगी तो अप्रतिष्ठा होगी मेरी होगी, तो अप्रतिष्ठा मेरी होगी। अर्थात जैसे बने वैसे मेरी बात सर्वोपरि रहे, सत्य होए व असत्य होए, ऐसा जो व्यवहार है ये अभिमान युक्त व्यवहार है। मेरी ही बात रहनी चाहिए, सही हो गलत हो, मैंने जो बोल दिया बस वो जैसे तैसे सिद्ध करना है। ऐसा झूठ हट लेना कोई को नहीं चाहिए, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संगठन की दृष्टि से भी और व्यक्ति के स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी, ईश्वर की दृष्टि से ये उचित व्यवहार नहीं है, और ये संगठन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और ऐसा प्राय सब संगठनों में कम या अधिक मात्रा में देखा जाता है। जहां ये अधिक होगा वहां झगड़े बहुत होंगे, जहां ये कम होगा तो कम वैर होगा, कम झगड़े होंगे, संगठन चलता रहेगा। और वो संगठन तो बहुत अच्छा है जहां इस तरह की बात ही नहीं हो, सब बड़ी सरलता से सहजता से चलता रहे, वो संगठन बिना झगड़े के बहुत प्रेम से और अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। आगे महर्षि लिखते हैं कि यह सबका अभिप्राय रहे, कि सबका मतलब सब सभासदों का ये अभिप्राय रहे, अपने अंदर भाव रहे कि जो यथार्थ सत्य है वही स्थिर रहे। सभा के अंदर संगठन में क्या बात स्थिर रहनी चाहिए, क्या बात निश्चय होनी चाहिए, क्या बात चलनी चाहिए, जो सत्य हो वो चलना चाहिए। तेरा और मेरा कुछ नहीं, किसने क्या कहा कुछ नहीं, छोटे ने कहा बड़े ने कहा, जो यथार्थ सत्य है वही स्थिर रहे। मानव मात्र के कल्याण के लिए ये बात है। छोटा और बड़ा, छोटे और बड़े काम से ही मानना, अन्यथा नहीं। पीछे जो बात कही थी कि यहां पर ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो इसका मतलब सबको समान दृष्टि से देखना, ऐसा कोई तात्पर्य ले सकता है। और दूसरी तरफ महर्षि दयानंद सब जगह यथा योग्य व्यवहार की बात करते हैं, पक्षपात रहित व्यवहार की बात करते हैं, इसी को धर्म, इसी को न्याय मानते हैं। तो जब पक्षपात रहित व्यवहार करेंगे, तो यथा योग्य व्यवहार करेंगे तो ऊंचा नीचा तो होगा, क्योंकि स्तर भेद है। तो ऊपर कहा कि छोटा बड़ा नहीं समझना, लेकिन जो छोटा बड़ा समझना है वो किस आधार पर? छोटा और बड़ा, छोटे और बड़े काम से ही मानना। जो काम से, जो काम मतलब इस संगठन के, आर्य समाज के संगठन के अंदर जो, खड़े हो जाइए यार, खड़े हो जाइए, तीनों जने खड़े हो जाइए। आर्य समाज के संगठन का जो कार्य है, इस संगठन के कार्य में जो छोटा और बड़ा है, वो छोटा बड़ा होगा। कौन अधिक समय देता है, कोई कम देता है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कितना महत्वपूर्ण है, किन कार्यों को कर रहा है, कार्य के अनुसार वहां पर छोटा बड़ा समझना चाहिए। ये यथा योग्य व्यवहार तो रहेगा। और उसी के अनुसार विभिन्न पदों का भी ग्रहण होता है, विभिन्न पदों को भी किया जाता है। प्रधान किसको बनाए, मंत्री किसको बनाए, क्षमताओं के आधार पर, योग्यताओं के, नेतृत्व के, बहुत सारी बातें होती हैं।
तो जो पद रहेंगे, सभासद रहेंगे, प्रधान आदि बनेंगे, तो कुछ तो योग्यता देखी जाएगी, तो यथा योग्य व्यवहार तो होना ही है। तो जब दो बातें यहां पर कही गई, ऊपर कहा ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, और नीचे काम के अनुसार छोटा बड़ा, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि संगठन में छोटा बड़ा होगा तो यहीं के कार्य के अनुसार छोटा बड़ा होगा। बाहर की जो चीजें हैं, अपना परिवार की दृष्टि से और कार्यों की दृष्टि से, उसके आधार पर यहां छोटा बड़ा नहीं होगा। अब संगठन के अंदर सत्य ही रहे, जो सत्य हो वो हो, और दूसरा छोटे बड़े का परस्पर का व्यवहार है, ये आवश्यक है। अब जब बाहर की स्थिति के अनुसार यहां छोटा बड़ा होने लगे, ये राजनेता है, ये धनवान है, बाहर बड़ा नाम है, उनको यहां पर प्रधान या मंत्री या बनाएंगे तो संस्था का हमारा नाम होगा, वो उनके उसको लेकर के यहां पर। ऐसे में क्या होता है, जो संस्था में यानी आर्य समाज में जो अधिक काम करने वाले हैं, जो अधिक समय देने वाले हैं, वो उपेक्षित होंगे, वो ऊंचे पद पे नहीं जाएंगे। वो इतना सब करते हुए भी वहां पर उनकी नहीं चलेगी, और अधिकारी कुछ भी कह देगा और वो काम करने वालों का बात बनेगी नहीं, काम नहीं हो पाएगा। ये कार्यकर्ता को हतोत्साहित करने वाला काम है, निराश करने वाला काम है। उत्साहित नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा, फिर होगा ठीक है आपकी अपनी इच्छा है, हमें तो गलत लगता है, आपको करना है तो कर लो, वो अपने को पीछे खींच लेगा, कम सहयोग करेगा। औपचारिक रूप से कहेगा कि हाँ जी करूंगा सहयोग, लेकिन उस बल से, उस उत्साह से, उस तीव्रता से, उस वेग से वो काम नहीं करेगा, कम हो ही जाएगा। तो यहां पर इसको हम देखते हैं, इस नियम को जो ये विस्तार से महर्षि ने किया, इसका संक्षिप्त रूप आज के आर्य समाज के 10 नियमों में हम देखते हैं। तो क्या पंक्ति मिल रही है हमारे को, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। वो व्यक्तिगत जीवन भी हो गया और इस आर्य समाज के संगठन की दृष्टि से भी हो गया कि संगठन में जब हम काम करेंगे तो वहां जो सत्य है, जो ठीक है, बस उसको करेंगे, उसको मानेंगे। सभा में है इसीलिए सभा रखी जाती है, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, वहां बैठ के बात करेंगे। ये सभाओं के द्वारा संचालन होना संगठन का, देश का, राष्ट्र का, ये वेदोक्त है, ईश्वरोक्त है। अकेले अकेले सब कुछ करना ये ईश्वरोक्त नहीं है। औरों से मिलना जुलना, परामर्श, कुछ निर्णय अकेले भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो सभा होती है, सदस्य होते हैं, और संगठनों के लिए सरकार ने भी आवश्यक कर रखा है, जितने स्वयंसेवी संगठन हैं, ट्रस्ट हैं, न्यास हैं, उसमें सदस्य होने चाहिए। 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 21 हैं। अकेले के ऊपर नहीं किया जाता है, अनेकों को मिल करके किया जाता है। हमारी संसद है, हमारी विधानसभाएं है, फिर मंत्रिमंडल है, उसमें भी बहुत सारी उप समितियां और तरह तरह के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ समितियां बनाई जाती हैं। तो वहां कैसे काम होगा, सब जगह ये की ये बात है कि वहां छोटे हों या बड़े हों, जो अच्छी सम्मति दे रहा है बस उसको माना जाता है। क्योंकि इन समितियों में भी कोई सचिव स्तर का है, सबसे बड़ा अधिकारी है, उससे नीचे के हैं, और कोई इंजीनियर आया हुआ है, कोई चिकित्सक आया हुआ है परामर्श के लिए, सामाजिक कोई योजना बननी है, ग्राम पंचायत के लोग हैं, वहां भी सब छोटे बड़े रहेंगे। और ऐसे में जनता के द्वारा, छोटों के द्वारा जो कोई सम्मति दी भी जाती है, अगर वो सत्य है और उपयोगी है, वो सब स्वीकार की जाती है। वहां जो अच्छा है उसको स्वीकार किया, जो सत्य है उसको स्वीकार किया जाता है। तो जो सत्य की ही जीत होती है, जो संगठन ऐसे सत्य को धारण करते हैं, वो उतने उतने प्रगतिशील होते हैं, उतने उतने आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समस्याएं आएंगी। और सत्यमेव जयते, ये सत्य में जीना भी है, सत्य की विजय होती है, लेकिन सत्य में ही जीना, ये महर्षि के संकेत है। और महर्षि का तो जीवन उसी तरह का रहा और उसी तरह की वो प्रेरणा देते रहे। और इस बिंदु के परिप्रेक्ष्य में हम अपने वर्तमान के आर्य समाज के संगठन को देखें तो इसका भंग या खंडन, इसके विपरीत आचरण जगह जगह हमारे को दिख जाएगा, वो प्रकट है, कहीं भी देखेंगे वो मिल जाएगा।
और जो आर्य समाज बहुत अच्छे से चल रही है वहां ये समस्या नहीं मिलेगी, वहां ठीक से भी चलेगा। तो एक मानव स्वभाव है कि हम अगर प्रयत्न नहीं करते हैं तो अपने स्वार्थ, हठ, दुराग्रह के अनुसार निर्णय करेंगे। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और यही तो वो मार्ग है जो हमें देव की तरफ ले जाता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, जो देवयान मार्ग है, देवता की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, मुक्ति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, वो सत्य से ही तो उद्घाटित होता है। ऐसे ही तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, नहीं तो वही मान अपमान बना रहेगा, मेरी बात तेरी बात, बैठिए वो चलता रहेगा। बस उसी में प्रसन्नता, उसी में दुख, इसी झंझट में व्यक्ति जीता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वहीं लगा रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो मान सम्मान को छोड़ना है, अपनी बात गलत है तो भी स्वीकारना कि हाँ मेरी से गलती हो गई, और इन दोषों को जो हठ, दुराग्रह, क्रोधादि हैं, अपमान है, अभिमान है, इन सब दोषों से अपने को बचाते हुए हम आगे चलते हैं तो कोई भी संगठन निस्संदेह बढ़ेगा ही। छोटा है बड़ा है, छोटा है तो अपने क्षमता के अनुसार थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार अधिक कार्य कर सकेगा, लेकिन वो स्थिर रहेगा, बढ़ेगा। और ये दोष है तो कोई संगठन नहीं है जिसको कि बचाया जा सके, टूटेगा ही, यही परिणति है। भेद होंगे और फिर उनमें भी फिर भेद होंगे, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। और चूंकि मानव के संस्कार ऐसे हैं, इतने दोष हैं कि ये दोष इस तरह के जो महर्षि ने लिखे ये आ ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। लेकिन संगठन में अच्छे लोग हों तो ऐसे भाव उभरते भी हैं तो नियंत्रित रहते हैं, वो उनको सक्रिय नहीं देना, उनको प्रबल नहीं होने दिया जाता है, उनका कुछ निवारण कर दिया जाता है, उनका समाधान कर दिया जाता है। एकदम निर्दोष तो व्यक्ति मिलने वाले नहीं है। लेकिन भले ही हमारे अंदर ऐसे संस्कार उभर गए, हमारे से ऐसा बोला गया, लेकिन सब जने दूसरे तो तटस्थ देख रहे हैं, तो सब मिल करके सभासद ऐसा करें, ऐसा चलाएं। तो महर्षि दयानंद ने तो ऐसी पवित्र भावना से इस संगठन को रखा था। आधार भी, सब चीजें एकदम स्पष्टता से बताई हुई हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, ये हमारा ही दोष है। इसमें महर्षि दयानंद का कोई दोष नहीं है। महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज के संगठन के जो नियम बनाए गए उनका दोष नहीं है। अनेक बार जी महर्षि दयानंद ने चुनाव पद्धति दे दी, इस चुनाव में तो गलत व्यक्ति आ ही जाएगा, इसलिए ये दोष है। ये चुनाव पद्धति तो ये है कि बहुमत से कार्य हो, वहां पर मिलजुल करके कार्य हो, वो अच्छे भाव से था। लेकिन ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये चुनाव दोष है या इसके कारण से दोष है? ये इन दोषों के कारण से वो चुनाव को हमने इतना गलत कर लिया है कि वहां पर भी हम ऐसे ही चयन करते हैं, ये मेरे पक्ष का, ये उसके पक्ष का। सही और गलत का कुछ नहीं है। तो चुनाव को विकृत बनाया गया। महर्षि ने जो विधि दी चुनाव की, एक जना रहे निरंकुश की तरह अथवा अधिनायक की तरह से, उसकी अपेक्षा चुनाव ही ठीक है। हर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो व्यवस्था हो जहां, वो होना ही चाहिए। ये वेद की रीति की व्यवस्था है। जो रहते हैं उनकी स्वतंत्रता है, उसके अनुसार वो चुनने चाहिए, वो वर्ग और समूह चुनने ही चाहिए। सही गलत जो भी जैसे हुआ, ये तो होनी ही चाहिए प्रक्रिया। पर ये जो बातें हैं ये साथ में रहें तो इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी प्रक्रिया हो सकती है। तो इसलिए महर्षि दयानंद को दोष दे देने लगते हैं कि भाई ये तो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं है, और फिर हम अपनी बुद्धि लगा के कहें कि महर्षि दयानंद ने यदि यहाँ चुनाव वाली बात नहीं रखी होती तो बहुत अच्छा होता। तो जहां चुनाव नहीं होते, ऐसे भी तो संगठन है, ऐसे भी तो मठ है, वहां भी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मठाधीश जिनको चुन लेते हैं, वहां पर अगर ठीक ढंग से ना चुना जाए तो वहां भी तो ऐसी समस्या, और इससे बड़ी बड़ी समस्याएं वहां पर भी हैं। तो इसलिए जो महर्षि दयानंद ने एक ऋषि जैसे एक अच्छी बात को कह सकता है, अच्छे से अच्छी बात को कह सकता है अपने प्रखर ज्ञान पवित्रता से, वो महर्षि दयानंद ने यहाँ पर बात को रखा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओम द्यहुः शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।